सोचो एक लड़की जो किसी को इतना चाहने लगे कि अपनी असली पहचान तक भूल जाए। हर आदत, हर पसंद, हर बात सिर्फ उस एक लड़के के लिए बदलने लगे। लेकिन इनमें उसे पता चले कि वो जिसे सच समझ रही थी वो सिर्फ एक खूबसूरत गलतफहमी थी। स्टोरी शुरू होती है स्कूल की मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप से। हर जगह रूल्स ही रूल्स, डिसिप्लिन, साइलेंस, रिस्ट्रिक्शंस, फोन्स और स्नैक्स तक अलाउड नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे चुपके हंसी मजाक करते हैं, जैसे जिंदगी उन सख्त दीवारों के बीच भी अपनी जगह बना लेती हो। इन सब के बीच सू ज़ेज़ाई का दिल सिर्फ एक चीज में उलझा होता है, झंग लुरंग। वो उसे हर जगह ढूंढती है, दूर से देखती है, समझने की कोशिश करती है, लेकिन लुरंग हमेशा की तरह खामोश, ना मुस्कुराता है, ना कुछ कहता है, जैसे उसके दिल के दरवाजे बंद हो चुके हो। ज़ेज़ाई जितना उसके पास जाना चाहती है उतना ही वो दूर महसूस होता है। एक दिन फिर एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। ज़ेज़ाई उसकी एक बात को गलत समझ लेती है और सबके सामने एम्बारस हो जाती है। लोग हंसते हैं, वो भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब छुपा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगता है। फिर भी वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक दिन वो उसे समझ पाएगी। स्कूल वापस स्टार्ट होता है। पहला पीरियड मैथ्स। सब स्टूडेंट्स टेंस, टीचर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर हवा में महसूस होता है। लेकिन ज़ेज़ाई के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथ्स नहीं, लुरंग है। वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर उसके बारे में हर छोटी बात जानने की कोशिश करती है, जैसे उसका दिल एक पजल बन चुका हो। फिर एंट्री होती है कुरान की। वो मजाक में एक कहानी बनाता है कि लुरंग को किस टाइप की लड़की पसंद है। ग्लोसी बाल, बड़ी आंखें, स्मार्ट, फूडी और हमेशा उसके साथ रहने वाली। ज़ेज़ाई के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगती है। उसे लगता है ये तो मैं हो सकती हूँ, और यहाँ से शुरू होता है उसका खुद को बदलने का सफर। वो इंटेलिजेंट बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन आंसर्स गलत हो जाते हैं। वो स्पोर्टी बनने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। हर दिन एक नई कोशिश, और हर कोशिश के साथ एक छोटी सी शर्मिंदगी। लेकिन उसे लगता है कि अगर वो परफेक्ट बन गई तो शायद लुरंग उसे देख लेगा। आखिर एक दिन वो हिम्मत करती है, दिल जोर से धड़कता है और वो कह देती है, मैं तुम्हारी टाइप की लड़की हूँ। कुछ पल के लिए सब रुक जाता है और फिर लुरंग का जवाब आता है, मेरा टाइप एक डॉग है। उस पल जैसे वक्त टूट जाता है। ज़ेज़ाई के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। उसे समझ आता है वो अपने पेट के बारे में बात कर रहा था। उसने जो भी सुना, जो भी समझा, सब गलत था। उसने जो खुद को बदला वो किसी के लिए नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए था। उस रात वो अकेली होती है। हंसती हुई लड़की पहली बार चुप हो जाती है। उसे अपनी हर कोशिश याद आती है, हर वो पल जहां वो किसी और बनने की कोशिश कर रही थी, और अब उसे लगता है कि वो खुद भी नहीं रही। फिर एक दिन बस में एक सीन होता है। एक आदमी एक औरत को डिस्टर्ब कर रहा होता है। सब देखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। तब लुरंग क्वाइटली आगे बढ़ता है, बिना शोर के उस सिचुएशन को हैंडल करता है। ज़ेज़ाई उसे देखती है। उसे समझ आता है वो कोल नहीं है, बस चुप है। वो दिखाता नहीं, लेकिन महसूस करता है। लेकिन अब शायद देर हो चुकी होती है। स्कूल में सोसाइटी इसका इश्यू उठता है। सबको लगता है कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अनाउंस होता है कि वो कुंती ही रहेंगी। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़ेज़ाई की खुशी अब पहले जैसी नहीं रही। फिर भी वो एक लास्ट कोशिश करती है। वो प्लान बनाती है कि वो लुरंग के पास रह सके। सेम ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करती है, छोटी छोटी ट्रिक्स करती है, सिर्फ उसके करीब रहने के लिए। लेकिन अब उसका दिल बदल चुका होता है।
اب وہ اس کے لیے پرفیکٹ بننے کی کوشش نہیں کرتی، بس اسے دور سے دیکھ کر چپ ہو جاتی ہے۔ رات کو جب وہ دن کے بارے میں سوچتی ہے تو ہر امبیرسنگ مومنٹ یاد آتا ہے۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے، کاش میں آج کا دن ڈیلیٹ کر پاتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے، یہی وہ دن تھے جہاں اس نے کسی اور کے لیے خود کو کھونا سیکھا، اور شاید یہی سے اس نے دوبارہ خود کو پانا بھی شروع کیا۔ اور کبھی کبھی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی دل توڑ دیتی ہے۔